हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है री नीट 2026 का पेपर एनालिसिस केमिस्ट्री का आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो ओवरऑल पेपर 2025 जैसा पेपर जो आया था ना, आप वैसा पेपर मान सकते हैं। इस बार बायो ईजी रही, काफ़ी ईजी रही। बच्चों ने 25 मिनट 20 मिनट में ही बायो उड़ाई है, ठीक है। 30 मिनट में तो उड़ाई है, बहुत सारे बच्चों ने उड़ाई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ के बीच में आप मान सकते हैं। और अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स को आप टफ मान सकते हैं, बिल्कुल फिजिक्स टफ रही है। और बच्चों के जैसे 2025 में होश उड़े थे, वैसे ही इस बार भी बच्चों के फिजिक्स को देख के थोड़ा सा तो दिक्कत आई है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी दिक्कत देखने को मिली है, फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं बच्चों के। बट अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि जैसे बहुत सारी वीडियोस आ भी चुकी हैं यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। बट ये सब प्रेडिक्शंस होते हैं, आप सबको पता है जो आंसर की आएगी और जो भी क्वेश्चन बोनस चल रहे हैं, और जब आंसर की आएगी तो उस पर ऑब्वियसली वही मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो कट ऑफ निकलेगी वही आपकी रियल कट ऑफ होगी। तो जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो 550 के अप्रोक्स, 550 से प्लस माइनस 6 कर लो, प्लस माइनस 8 कर लो, इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर 2025 जैसा था, 2025 में 530 के लगभग कट ऑफ गई थी। बट उस टाइम पे सरप्राइज था बच्चों के लिए, पहली बार नीट ने इतना मतलब अपने पूरे नीट में जितने भी पेपर अभी तक लगे हैं सालों, 37 साल 38 साल में, उसमें सबसे टफेस्ट पेपर था 2025 का। लेकिन इस बार जो पेपर आया है री नीट का, वो सरप्राइज नहीं था बच्चों के लिए। बच्चों को पहले से तैयार होना चाहिए था कि ऐसा पेपर आ सकता है वापस, ठीक है ना। इस बार टाइम भी एक्स्ट्रा दिया गया था, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे। तो ये ओवरऑल पेपर की कहानी थी, ठीक है, कि यहाँ पे बायो इजी रही और केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ। फिजिकल केमिस्ट्री ने थोड़ा तड़का लगाया। अभी केमिस्ट्री की तो बात हम करने वाले हैं। और फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स टफ रही, बच्चों के 100 नंबर, 110, 120 नंबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। मोस्टली 150 नंबर तो मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिले हैं फिजिक्स में, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। आपके सामने है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ओवरऑल पेपर की मैं बात बता चुका हूँ, मॉडरेट टू टफ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनऑर्गेनिक में 16 क्वेश्चन और ऑर्गेनिक में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं पहले मोटा मोटा आइडिया आपको बताऊं, फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा आपको मैथमेटिक्स इतना हम सिखाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में और बच्चा थोड़ा कटता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार कैलकुलेशन इजी रही। इस बार उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं दी, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं दी, बस मैनिपुलेशन आपको सही करनी आनी चाहिए थी। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं जो बच्चे ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। पढ़ाए सब जाते हैं, हर साल पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और यही सोच के पढ़ाए जाते हैं कि ये टॉपिक कभी तो पूछे जाएंगे। तो इस बार उन्होंने वो टॉपिक पूछ लिए हैं। मैं टॉपिक पे जब आऊंगा तो बताऊंगा भी कि ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया और इस बार पहली बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, और अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं, इनऑर्गेनिक इजी रही। मैं ये बोलूंगा इनऑर्गेनिक में ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं जो बच्चों से होता नहीं। मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे अगर 16 क्वेश्चन आए ना, तो लगभग 14 क्वेश्चन तो उसको सही करके आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक भी टफ नहीं रही, मॉडरेट आप बोल सकते हो, इजी बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। खास जो गेम खेला उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में, गेम खेला क्योंकि नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, नए तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो बच्चों ने क्या है, हल्की हल्की जो मिस्टेक्स होती हैं वो कर दी। और केमिस्ट्री में भी इतने नंबर नहीं देखे जा रहे हैं, ठीक है, कि जिनके 180 आ रहे हो या 170 नंबर आ रहे हो, इस बार नहीं देखे गए हैं वैसे नंबर, ठीक है ना। चलिए तो आइए बात करते हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट। स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आया था, एन ब्यूटेन का कंबशन करवा रहा था, CO2 का वेट पूछा था, बेहद आसान क्वेश्चन। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पूछ लिया, एनसीईआरटी में दे रखा होता था और हम इसी होप के साथ पढ़ाते हैं कि यार कभी तो पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है सिग्निफिकेंट फिगर। और इतना हलवा क्वेश्चन पूछा था ना, यकीन मानो कि जिसको राउंड ऑफ से क्वेश्चन पूछा था कि भैया 5 से पहले अगर इवन है तो जो डिजिट है 5 से पहले वाली वो वैसे ही रहने वाली है, 5 से पहले अगर ऑड है तो उसका 1 नंबर बढ़ा के, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। बेहद आसान क्वेश्चन था, लेकिन दिक्कत तो वही है ना, जिस बच्चे को लॉजिक ही नहीं पता होगा वो क्वेश्चन कहां से करके आएगा, ठीक है ना। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा गया, काफी सालों तक नहीं देखा गया। रेडियल नोड
दे रखे थे क्वेश्चन ने, उसके बाद साई आर वर्सेस आर का ग्राफ दे रखा था जो एनसीईआरटी ने बना रखा है। 2 रेडियल नोड निकल रहे थे, 2 रेडियल नोड दे रखे थे क्वेश्चन ने, और ग्राफ उस लाइन को साई बराबर 0 की लाइन को कितनी बार कट करना चाहिए था, 2 बार कट करना चाहिए था। और ये भी क्वेश्चन कई बच्चे गलत करके आए हैं। वो जो साई आर बराबर 0 की जो लाइन है उसको कितनी बार कट करना चाहिए था, 2 बार। तो रेडियल नोड कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सही क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, 3 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आए, और ये मानिए एक क्वेश्चन डेल्टा जी नॉट है ना, इसमें पहले इक्विलिब्रियम का भी तड़का था, मैंने इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रखा है। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम आपका 1 निकल रहा था, डेल्टा जी नॉट 0 आ रहा था। डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और आपको निकालना था डेल्टा एस नॉट। लेकिन बच्चे फिर भी गलती करके आए, टेम्परेचर को केल्विन में लिखना था, फिर भी वो बच्चे सेल्सियस में डिवाइड करके आ गए। और मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताना चाहूंगा, हर बार ऐसा नीट में देखा गया है कि जो जो बच्चा गलत सोचता है वैसा वैसा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें भी जिस भी बच्चे ने टी डिग्री सेल्सियस में लिखा था ना, उसका भी आंसर दे रखा था, और बच्चे बहुत खुश हो गए ऐसे, अरे सर ये क्वेश्चन सही हो गया। मैं डिस्कस कर रहा था एक बच्ची से, तो सर बोले अरे मैं डिस्कस कर रहा था, बच्चे क्या करिए, तो बच्ची बोलती सर सही तो है, देखो ये डेल्टा जी नोट ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। अरे मैं कहा सेल्सियस को केल्विन में तो चेंज कर लेती यार। इतना हम क्लास में फोकस करवाते हैं कि भाई आप इतना पढ़ते हैं, कम से कम यूनिट का तो ध्यान रखो। तो फिर वो बच्चे, अरे सर तुम, आई नो कि वो एग्जाम का जो भी प्रेशर आप बोल सकते हो, लेकिन ये गलती है ना बेटा, अच्छे बच्चे से नहीं होनी चाहिए। जब भी तो आपके नंबर आएंगे, आप सेल्सियस को केल्विन में नहीं लिख के आ रहे यार, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए। इतना बड़ा थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं। चलिए कार्नोट साइकिल, अब आप इसको है ना कार्नोट साइकिल बोल सकते हैं, बिल्कुल हम पढ़ाते हैं, ठीक है, नीट वाले बैचेस में भी पढ़ाते हैं, इसलिए यही सोच के पढ़ाते हैं कि भाई सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, आप इसमें अपोज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पी और वी का ग्राफ दे रखा था इन्होंने, और पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा था, और आपसे पूछा था वर्क डन, और आराम से आप और जो बच्चा है ना कि एक्चुअल में दिक्कत क्या आई फिजिकल केमिस्ट्री में, क्वेश्चन दिखने में बड़े लग रहे थे, और सेम दिक्कत फिजिक्स में आई, क्वेश्चन दिखने में बड़े लग रहे थे, बच्चों ने छोड़ दिए। अब ये कार्नोट साइकिल का इतना हलवा क्वेश्चन था ना, W1 + W2 करते आंसर पलक झपकते ही आ जाता, पलक झपकते ही आ जाता, लेकिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया, देखते ही छोड़ दिया, यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अगर ट्राई करते, मैं जो नए बच्चे पेपर देने वाले हैं नीट का, ठीक है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई क्वेश्चन देख के मत डरा करो। इस बार उन्होंने जो तरीका अपनाया, एक तरीके से बोल सकते हो जेईई एडवांस का पैटर्न अपनाया कि क्वेश्चन दिखाने में बड़ा कर दो, लेकिन उसके अंदर ऐसी हलवा चीजें कैलकुलेशन डालो कि बच्चा अगर करने जाए तो उससे हो जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे देखते ही क्वेश्चन छोड़ दिया, कार्नोट साइकिल ऐसे समझ के ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद बात करें डेल्टा एस, फ्री एक्सपेंशन पूछा था, सिस्टम की पूछी थी, सराउंडिंग की पूछी थी, फिर भी बच्चे काफी गलत करके आए। फ्री एक्सपेंशन में उनको ये होश ही नहीं रहा कि डेल्टा एस सिस्टम को 0 करिए। अरे भाई डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होता है, डेल्टा एस सिस्टम। अब देखो बच्चों को मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बच्चों को होश नहीं रहा। हम ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम चीजें क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, फोकस करवाते हैं, आई नो बच्चे के पास बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करके आए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी जो ये गलतियों को बोलते हैं ना कि सर सिली मिस्टेक हो गई, उसको सिली मिस्टेक मत बोलो, वो आपकी जेन्युइन गलती थी, वो आपसे नहीं होनी चाहिए थी। ये इस चीज़ का ध्यान रखो। जितने बच्चे आगे आने वाले हैं, जितने बच्चे इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो वो ये मत बोलो कि मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, उसको अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम साफ रहा, वो मैंने इसी में डाल दिया। आयनिक इक्विलिब्रियम केएसपी से क्वेश्चन आया था, और भैया इसमें Hg2Cl2 डाल दिया, बहुत सही डाला उन्होंने, ठीक है। Hg2Cl2 की अगर मैं बात करूं तो ये टूटता है, बच्चों को तो ये तोड़ना ही नहीं आया होगा कई बच्चों को, तो Hg2 और 2Cl-। और आपको एक चीज बताऊं, इतने क्लोज ऑप्शन थे ना, दो ऑप्शन जो थे, एक तो ZnOH का होल्ट वाइज AgBr, और एक ये पूछा था, इतने क्लोज ऑप्शन थे। एक का आंसर आ रहा था 7.09 कुछ समथिंग, एक का आ रहा था 6.09 समथिंग, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा था। आप बोलो बहुत क्लोज ऑप्शन थे, 6.9 आ रहा था एक का 7.0 कुछ आ रहा था, तो बच्चे उसमें भी गलती करी है। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रिडॉक्स टाइट्रेशन से क्वेश्चन आया था, KMnO4 की रिएक्शन करवाई थी किससे, ऑक्जेलिक एसिड से, N1V1 बराबर N2V2, बेहद आसान क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे रख दिया है रिडॉक्स में N2O5, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी, ये क्वेश्चन तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए था। चलिए सॉल्यूशन की बात करें,
2 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार उन्होंने आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल डाल दिए इसमें। इस बार इन्होंने आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक डाल दी। और यकीन मानिए असेशन रीजन में क्वेश्चन डाला, बच्चे हम भाई असेशन रीजन बहुत पूछता है नीट, बहुत पूछता है असेशन रीजन। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी गलती कर गए हैं, क्योंकि उसने रीजन में लिख रखा था नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन लिख रखा था। तो भैया आइडियल सॉल्यूशन है, अरे इंटरेक्शन तो होगा, इंटरेक्शन कैसे नहीं होगा, इंटरेक्शन बराबर होते हैं आप ये बोल सकते हो, लेकिन इंटरेक्शन तो होगा। तो रीजन गलत था उसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, E नॉट फॉर हाफ सेल बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। Fe3+, Fe2+, Fe2+, Fe और एक E नॉट हाफ सेल का पूछा था। इसको आप डायरेक्ट ऐड करके नहीं निकाल सकते, डेल्टा G नोट के कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है और आपको ये सिखाया भी जाता है। चलिए एक क्वेश्चन ये भाई साहब पहली बार देखने को मिला नीट में, अगर 37-38 साल का आप उठाएं तो डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिला। और ये इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा m बराबर लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c। और इस बार जेई एडवांस 2026 में भी इसी इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। ये क्वेश्चन बेहद आसान था, बेहद आसान क्वेश्चन था। डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन से क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को इक्वेशन भी याद होती ना तो आराम से क्वेश्चन को करके आ सकता था। मैनिपुलेशन थी बस, कैलकुलेशन बहुत आसान थी। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, आरएनएस इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। पिछली बार भी 2026 में भी आरएनएस इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, रीनीट में भी आरएनएस इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा तड़का डाल दिया उन्होंने। ग्राफ आना चाहिए था बच्चे को ग्राफ आना चाहिए था। कैसे कि सर ln के बराबर ln a माइनस EA/RT होता है, तो उन्होंने ln a की वैल्यू नहीं दी, आपको ग्राफ से समझना था इंटरसेप्ट क्या होता है, ln a होता है। तो वहां से इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल रही थी 6, तो सोचना था, मैनिपुलेशन थी। मैं बोल रहा हूँ ना, आई तो फिजिकल केमिस्ट्री इजी है, लेकिन दिखने में भाई साहब थोड़ी सी परेशान करी है बच्चों को। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन था, और ये आप ये क्वेश्चन मानिए इस पे 2 स्टार बनते हैं। हम हमेशा फोकस करवाते हैं, इस बार मैं बताऊं क्यों 2 स्टार लगा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन था ये, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने है ना इस 2 को कंसीडर नहीं किया, मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया। हमारे जो आसपास ऑफलाइन के बच्चे उन्होंने भी कंसीडर नहीं किया। आप बोलोगे सर आपने तो बताया, अरे बताते तो सारे टीचर्स हैं यार, बताते तो सारे टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने ये 2 कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंसीडर नहीं करते ना तो इसका आंसर आ रहा था 1.5, और 2 कंसीडर करते तो इसका आंसर आ रहा था 0.75। तो ये थोड़ा दिक्कत करी है बच्चों को, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप देखिए एक बार, मैं आपसे कुछ ही देर में मिलता हूँ। जी हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें इसको भी कंसिडर करना था, ठीक है ना। आगे से ध्यान रखें, जो भी बच्चे पेपर देंगे आगे फ्यूचर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिजिकल मोटा मोटा आइडिया बता दिया, दिखने में टफ लग रही थी लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान थी। पीरियोडिक टेबल 3 क्वेश्चन पूछेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोवैलेंसी, और ये लिख रखा है वैलेंस ऑर्बिटल। तीनों बेहद आसान क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, फिर भी बच्चे इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ करके आए हैं। क्यों? क्योंकि ये भी असेशन रीजन का क्वेश्चन था। जितने भी बच्चों ने गड़बड़ करी है ना, वो असेशन रीजन वाले क्वेश्चन में गड़बड़ करी है। मैं इस वीडियो से यही बोलना चाहूँगा, जितने भी नीट के बच्चे हैं या जेई के बच्चे हैं, भैया असेशन रीजन वाले क्वेश्चनों की अच्छी खासी प्रैक्टिस किया करो। एक्चुअली में असेशन रीजन में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तक क्वेश्चन पहुंच जाता है ना, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, और ये कन्फ्यूजन आपका प्रैक्टिस से ही दूर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन होगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक ज्योमेट्री बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोऑर्डिनेशन का भी तड़का लगाया था क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन एमओटी बेहद आसान, नियॉन Ni2 की एमओटी पूछी थी, उसमें भी ये पूछा था हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बेहद आसान क्वेश्चन था। सिग्मा स्टार 2pz आंसर आता उसका। D&F ब्लॉक से भैया अच्छा खासा D&F ब्लॉक देखा गया। टोटल 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था Cl-I- की अलग अलग रिएक्शन थी, मैंने एक साथ लिख दी है। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन थी, और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन थी MnO2 के साथ। तो ये दोनों में ही Mn रिड्यूस होता है, दोनों में ही Mn रिड्यूस होता है। Cl- को Cl2 में बदल देता है, I- को I2 में बदल देता है। चलिए KMnO4 की हीटिंग की रिएक्शन थी, NCERT में दे रखी, बेहद आसान। K2MnO4 उसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पूछा था, ऑप्शन में K2MnO4 था, वो आपको टिक करके आना था। F ब्लॉक से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे गए। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने अभी 2 दिन पहले ही D ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक अपलोड करी है, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। F ब्लॉक की ऑलरेडी अपलोड कर दी थी आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, और अब मैं P ब्लॉक की भी अपलोड करने वाला हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन सालों दर सालों से आते ही रहे हैं, ठीक है ना।
ऑब्वियसली जिसको एफ ब्लॉक याद होगा वही करके आ सकता है, इसको तुक्का नहीं मार सकते थे इसमें। एक क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट से पूछा गया कि भैया बताओ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑब्वियसली एस ब्लॉक से, और रीजन ये बता दिया कि भैया कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, डी के भी करते हैं और एस के भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है बॉन्डिंग में। कोऑर्डिनेशन से भैया कोऑर्डिनेशन आप गिन लो, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए 16 में से। कितने क्वेश्चन पूछे गए टोटल? 7 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7। एक क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, बेहद आसान क्वेश्चन। ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड केवल बच्चे ने देख भी रखी होगी ना तो भी वो क्वेश्चन को करके आ सकता था। एक क्वेश्चन पूछा गया ऑप्टिकल, इस बार तो आइसोमेरिज्म भर के आया भाई साहब, और ऑप्टिकल तो भर के आया है। देखो एक क्वेश्चन ये रहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, एक क्वेश्चन ये रहा फेशियल और मेरिडोनियल कौन शो करता है, एनसीईआरटी। एक आईयूपीएससी पूछा था उसने, बेहद आसान एनसीईआरटी। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा था सीएफटी, एनसीईआरटी। 1,3 इलेक्ट्रोलाइट पूछा था, एनसीईआरटी। पोटाश एलम में रेशियो पूछा था पोटेशियम और सल्फेट का। अब ये मैं एनसीईआरटी बोल दूं, अरे एनसीईआरटी है यार, K2SO4 Al2SO4 का होल राइट डॉट 24H2O 1:2 आंसर आता है इसका। पोटेशियम के 2 होते, सल्फेट के 4 होते। कुछ बच्चे तो इसको भी गलत करके आए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आंसर 2:1 भी दे रखा था, ठीक है ना। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, सॉल्ट एनालिसिस से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया इस बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो भैया टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन मैंने बायोमोलिक्यूल लिख रखा है, और बायोमोलिक्यूल से भी जो सेकंड पार्ट होता है ना अमीनो एसिड प्रोटीन वाला, उससे ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो प्रोटीन और अमीनो एसिड वाला पार्ट होता है ना, और इसके एक क्वेश्चन में पीओसी का भी तड़का लगा रखा था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जी हाँ, उन्होंने सोडियम प्रूसाइड जो आप टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेसगाने टेस्ट वाला, उसका एक तड़का लगा रखा था, ठीक है ना। और 11 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो 3 क्वेश्चन अगर 14 में से केवल एक चैप्टर से आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक बार ही पूछा गया है, हर साल बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल। कभी कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से पूछता है, कभी प्रोटीन और अमीनो एसिड वाले पार्ट से पूछता है। ये बायो वाले बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बायो में तो वो पढ़ते ही हैं। और बाकी अगर ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में तो भाई एक आध क्वेश्चन तो ऐसे थे जिन्होंने न्यूमान प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, सोहर्ट्स प्रोजेक्शन, मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें ये कुछ उन्होंने तड़का डाल रखा था इस चीज़ का। बाकी ऑर्गेनिक की मैं बात करूं, ऐसे कोई रिएक्शन नहीं थी जो बच्चों को नहीं आनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से वो आनी चाहिए थी। इसमें जैसे विटामिन के क्वेश्चन डाल दिए थे बायोमोलिक्यूल में, अब वो सब याद करने वाले, वो आपको पता होंगे तो आप करके आ सकते हैं। मैथ्स द कॉलम में क्वेश्चन आए थे। तो ये था ओवरऑल पेपर 2026 का, री नीट का पेपर एनालिसिस केमिस्ट्री का। ओवरऑल मैंने आपके सामने बात करी है। बच्चे कैसी गलती करके आए वो भी मैंने आपको बताया है, आपको क्या गलती नहीं करनी है ये भी मैंने आपको बताया है। और मैं अलग से एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि जो अब बच्चे पेपर देने वाले हैं 2027 की हम बात करें तो उसमें बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके क्वेश्चन लगाने चाहिए, वो भी मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं। चलिए, तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।